का हमारा वीडियो शाहजहां की मृत्यु के आखिरी दिन का है। आखिर कैसे हुई थी शाहजहां की मृत्यु, तो चलिए जानते हैं इससे जुड़े ऐतिहासिक तथ्य। मुमताज महल की मृत्यु से शाहजहां को इतना सदमा लगा कि उसके जीने की ख्वाहिश ही खत्म हो गई थी। इस शौक से शाहजहां ने अपने आप को खुद को कमरे में कैद कर लिया। सभी काम काज को जहां आरा को सौंप दिए थे। बाहरी लोगों से मिलना जुलना भी काफ़ी कम कर दिए। शाहजहां को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी खूबसूरत बीवी मुमताज उन्हें इतनी जल्दी छोड़ के कैसे चली जा सकती हैं। उनकी याद में लगातार रोने के कारण उनकी आंखें काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। शाहजहां प्रत्येक बुधवार को, जिस दिन मुमताज का निधन हुआ था, सफ़ेद कपड़ा ही पहनते थे। मुमताज की आखिरी ख्वाहिश को शाहजहां ने ताजमहल का ऐसा भव्य निर्माण करवाया जो न उससे पहले कभी बना था न आगे कभी बन सकता था। शाहजहां ताजमहल की खूबसूरती को देखते ही रहते थे। इतिहासकार लिखते हैं कि शाहजहां को अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन ताजमहल के नाम ही कर दिए थे। उस समय ताजमहल की खूबसूरती की चर्चा भारत की नहीं पूरे विश्व में हो रही थी। वहीं अब आगे शाहजहां के साम्राज्य के उत्तराधिकारी के लिए आपस में कलह होने लगा। कहते हैं ना, वक्त की मार ऐसी होती है, ना राजा देखती है ना रंग देखती है। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे और वो इसकी घोषणा भी कर दिए थे, लेकिन उनके और भाई आपस में इस बात को लेकर कलह करने लगे। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह के साथ जंग छेड़ दिया और 1658 में दारा शिकोह को हराकर दिल्ली के तख्त पर अपना कब्जा कर लिया। उस समय शाहजहां जिंदा थे। औरंगजेब ने शाहजहां को तख्त से उतारकर आगरा के लाल किले में नजरबंद कर दिया और शाहजहां को एक कैदी बन गए। ये वक्त का ही मार था जो कल तक जो हिंदुस्तान का बादशाह वो किले में कैदी बन के रह गया। कैद में उनकी तबीयत लगातार खराब होने लगी, लेकिन औरंगजेब उन्हें देखने कभी न आया। उससे ना शाहजहां की कोई फिक्र थी, ना उनसे कोई मतलब था। औरंगजेब ताजमहल को वो पैसे की बर्बादी ही सिर्फ मानता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मानता था। औरंगजेब को अपने भाइयों और पिता के प्रति क्रूरता की सभी हद पार कर दिया था। कहते हैं उसने दारा शिकोह की खोज में सारी सेना लगा दी थी और जब दारा शिकोह मिल गए तो उनकी हत्या करवा दिया और दारा शिकोह का सर शाहजहां के पास भिजवा दिया और उस वक्त भिजवाया जब शाहजहां खाना खा रहे थे। दारा शिकोह का सर देखकर शाहजहां वहीं पर बेहोश हो गए, लेकिन औरंगजेब को तो यह सब देखकर पिता की परेशान करके उनको मजा ही आ रहा था। इस घटना को देखकर शाहजहां अभी समझ चुके थे कि वह अब कैद से बाहर कभी नहीं आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि उन्हें ऊपर के छज्जे पर रखा जाए, जहां से वो ताजमहल को देख सके। अब शाहजहां को ऊपर के मंजिल मुस्पन बुर्ज पर शिफ्ट कर दिया गया, जहां बैठकर शाहजहां हर वक्त ताज को देखते रहते थे। जीवन के उस दौर तक शाहजहां सब कुछ खो चुके थे। मुमताज तो पहले ही जा चुकी थी, उनके बाकी बेटों को औरंगजेब मरवा चुके थे। अब उनके पास सिर्फ ताजमहल था। उसको देखकर वह मुमताज को याद किया करते थे। 8 साल का लंबा वक्त बिना किसी से मिले ही बिता दिए। 22 जनवरी 1666 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस लिया। मरते दम तक ना बेटे से प्यार मिला ना सम्मान मिला, लेकिन मरने के बाद भी औरंगजेब उन्हें देखने तक नहीं आया और अपने पिता को कंधा तक नहीं दिया। वहीं पर स्थित कुछ किन्नरों और नौकरों ने शाहजहां को कुरान की आयतें पढ़ते हुए मुमताज की कब्र के पास ही उन्हें दफना दिया। इस तरह शाहजहां का अंत हुआ। इतिहासकार कहते हैं ताजमहल ने भी अच्छे और बुरे दौर से भी वह गुजरा। वक्त वो भी आया जब ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने ताज को तोड़वाकर उसके पत्थर को बेचने का मन बना लिया। वहीं बंटवारे के वक्त पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथियों ने तो आधी ताज की ही मांग कर डाली थी। इतना ही नहीं, साल 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी ताज पर खतरा देखा गया। उसे बचाने के लिए सरकार ने काली कपड़ों का पर्दा बनवा दिया ताकि इससे ताज को ढका जा सके, लेकिन ताज हर मार को झेल कर भी आज भारत की आगरा शहर में शान से खड़ा हुआ है। यहाँ पर हर साल शाहजहां और मुमताज के मकबरे पर 1000 मीटर से भी लंबी चादर चढ़ाई जाती है। वैसे तो शाहजहां और मुमताज की कब्र साल भर बंद रहती है, लेकिन उस्र के दिन उसे खोल दिया जाता है। ताजमहल की सुंदरता से मुमताज की
सुंदरता को भी जोड़ा कर देखा जाता है। कहा जाता है शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वाले 22,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। वहीं ताजमहल के गाइड तो ये भी बताते हैं कि शाहजहां ताजमहल के बगल में एक काला ताजमहल भी बनवाना चाहते थे। इन सब की बातों में कितनी सच्चाई है, इन सब बातों को आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।